हर हर महादेव। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक सभ्यता संस्कृति हमारे भारत की ही मानी जाती है। विश्व का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धर्म भी हमारा सनातन धर्म ही है। हमारे सनातन धर्म की व्याख्या करने के लिए, हमारे देवी देवताओं की कथाएं, उनकी लीलाओं को सुनाने के लिए, समझाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए और हमारे सनातन धर्म के महापुरुषों की जीवन से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनके चरित्र को समझाने के लिए अनेकों कथावाचक साधु संत इस कार्यक्षेत्र में समर्पित हैं। परंतु पिछले कुछ समय से देखने में आया है कि कुछ कथावाचक अपने कर्तव्य और लक्ष्य से भटक गए हैं। सनातन धर्म हिंदू देवताओं के नाम पर हिंदुओं से पर्याप्त धन इकट्ठा करके बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बड़े बड़े पंडालों में ऊंचे मंचों पर बैठे हुए ये कथावाचक अपने सामने बैठे हुए हजारों हिंदुओं को सनातन धर्म की शिक्षा नहीं देते। हमारे देवी देवताओं की कथाएं, उनके चरित्रों की कथाओं को नहीं सुनाते, अपितु सनातन धर्म के धुर विरोधी मुस्लिम संप्रदाय का ये कथावाचक गुणगान करते हैं। श्री राम कृष्ण शिव शक्ति के भजन कीर्तन करवाने की जगह पर ये हम हिंदुओं से अल्ली, मौला, हुसैन, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह इन सब का कीर्तन करवाते हैं और हमारे देवी देवताओं की कथा सुनाने की जगह मोहम्मद की करुणा जैसी झूठी कथाएं हिंदुओं के सामने परोस देते हैं। इन धूर्त कथावाचकों को हमारे सनातन धर्म के चारों वेद, पुराण, इतिहास, उपनिषद, रामायण, महाभारत ये ग्रंथ कम पढ़ रहे हैं। जो ये हम हिंदुओं को विधर्मियों, अत्याचारियों, अनाचारियों, दुराचारियों की कथाएं सुना रहे हैं, उनका कीर्तन करा रहे हैं। और ये सारा अपराध इन कथावाचकों का ही नहीं है। इन अपराधों का कुछ से इनके सामने बैठे हुए उन विवेक शून्य श्रोताओं को भी जाता है, जो इनकी कथाओं में जाकर के जैसा ये कहते हैं वैसा सुन करके और जैसा ये कहलवाते हैं वैसा कह करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं। ऐसे धूर्त कथावाचकों के श्रोताओं को ही नहीं अपितु समस्त श्रोताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि कथा तो उनको सुननी ही चाहिए, कथा तो सुने ही सुने, लेकिन स्वयं भी इन ग्रंथों को देखें, पढ़ें, जिससे कि मूल कथा का पता चले। कोई भी कथावाचक श्रोताओं को यूं ही कुछ भी कहकर चला जाता है, सुनाकर चला जाता है और श्रोता उसकी जय जयकार करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार सनातन धर्म का हिरास करने में, सनातन धर्म की हानि करने में इन श्रोताओं का भी कम योगदान नहीं है। सनातन धर्म की हानि करने में इन कथावाचकों के बराबर बराबर के ही भागीदार हैं ये श्रोता भी। आइए देखते हैं ऐसे धर्मद्रोही, शास्त्रद्रोही, धूर्त, धोखेबाज कुछ कथावाचकों को, इनके कथा पंडाल के भीतर इनके कथा संकीर्तन को। इनमें पहले हैं मुरारी लाल जी। अली मौला, अली मौला, मौला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, मौला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, मौला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अल्लाहु 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 तेरी मोहब्बत दिल में है या अल्लाह, तेरी मोहब्बत दिल में है या अल्लाह, अल्लाह 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 हुसैन या 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 हुसैन अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कर खुदा की बंदगी रमजान में। देखा और सुना आपने, क्या ये और ऐसे कथावाचक व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी भी हैं? श्रीमद् भागवत जी कहते हैं, अनेक धर्म विभ्रांताः। जो व्यक्ति अनेक धर्मों के चक्कर में फंसा हो, ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा सुनना महापाप है। श्रोताओं का भी ये कर्तव्य है, आयोजकों का भी ये कर्तव्य है कि अनेक धर्मों के चक्कर में फंसे हुए ऐसे व्यक्तियों को व्यासपीठ पर न बैठाएं, उनसे कथा न कराएं। आगे भागवत जी कहते हैं, पाखंडवादिनः, जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे संप्रदाय के झूठे गुणगान करने लगे, ऐसे व्यक्ति को भी व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, ना बैठाना चाहिए। ऐसे लोगों के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। अब हम लोगों को ये निर्णय कर लेना चाहिए कि ऐसे धूर्त, धोखेबाज, शास्त्रद्रोही, धर्मद्रोही कथावाचकों से कथा करवा के ऐसे लोगों के मुख से कथा सुन करके हम पाप कर रहे हैं अथवा पुण्य। क्योंकि ऐसे लोगों को व्यासपीठ पर बैठने का और ऐसे लोगों के द्वारा कथा करने करवाने का शास्त्र स्पष्ट निषेध करता है। अब ये निर्णय आपके हाथ में है कि ऐसे लोगों से आप कथा करवाएंगे। क्या ऐसे लोगों के मुख से कथा सुन करके आप पाप के भागी बनेंगे? आइए और जानिए अपने सनातन हिंदू धर्म के मूल स्वरूप को। वैदिक साधना पीठ, नरोरा, बुलंदशहर।